अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन खान। गाइज़ मैं आपके लेके आई हूँ आज वीडियो अबाउट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। इस वीडियो में आपको इन डिटेल सारा बताऊंगी किस तरह से आपने प्रेपोजिशन यूज़ करनी है गाइज़। सो वीडियो पे आगे जाने से पहले वीडियो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइज़ इसमें जो है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेपोजिशन आपने किस तरह से यूज़ करनी है। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है गाइज़। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इससे जो है वो आपकी बहुत अच्छी प्रेपोजिशन हो जाएगी। मैं आपको बहुत ही शॉर्टली और अच्छे तरीके से बता दूंगी किस किस तरह से आपने प्रेपोजिशन को यूज़ करना है, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी टेस्ट में जब आप दें, किसी भी टेस्ट देने के लिए जाएंगे लाइक कंपैरेटिव टेस्ट, सो उसके लिए आपको ज़्यादा सारे एमसीक्यूज़ नहीं याद करने पड़ेंगे प्रेपोजिशन के। आपको सिर्फ जो है वो ये वीडियो देख के समझ लग जाएगी कि आपने किस तरह से जो है वो प्रेपोजिशन को सेट करना है, ठीक है। सो फिर जो आपके पास आएंगे प्रेपोजिशन का पार्ट आएगा उसे आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है जी गाइस। तो सबसे पहले जी हमने क्या पढ़ना है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है जी? प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन। प्रेपोजिशन क्या है? बेसिकली जो है वो वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है। वर्ड्स और वर्ड्स का ग्रुप है जो कि क्या यूज़ होते हैं नाउन प्रोनाउन से पहले, या फिर ऐसे जुमले जो शो कर रहे होते हैं क्या चीज़। सो या फिर ऐसे जुमले जो कि डायरेक्शन को शो कर रहे हो, टाइम को शो कर रहे हो, प्लेस को, लोकेशन को, एंड स्पेशल रिलेशनशिप्स। स्पेशल रिलेशन इसमें जो है वो वाला स्पेशल लेंगे, ये स्पेशल है मकामी तौर पे, ठीक है जी। सो यानी कि एक जो चीज़ है उसका आपस में रिलेशन, ठीक है। सो ये हमारे जी 5 जो है वो प्रेपोजिशन की रूल्स हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं अब। सबसे पहले अच्छी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से जो प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं। अगर किसी जुमले में जो है वो डायरेक्शन शो हो रही हो तो उसमें कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती हैं। सबसे पहले जी है टू है, इन टू है, ऑन एंड ऑन टू है, ठीक है। तो सबसे पहले जी इसमें है टू। सो टू जो है वो बेसिकली एक तो ये है कि डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है, डायरेक्शन को शो कर रही है। जैसे कि ये देखें, शी ड्रोव टू द स्टोर, ठीक है। एक तो स्टोर क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। स्टोर की तरफ डायरेक्शन है कि डायरेक्शन बताई हुई है कि स्टोर की तरफ चली गई, ठीक है। सो टू इसमें लगेगा, टू प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला है कि वो डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी? इनका मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इन जो है वो कैसे यूज़ होता है। इन जो है वो हमेशा तब लगता है, किसी भी प्रेपोजिशन तब यूज़ होती है इसकी, इनकी, जब जो है वो एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो, ठीक है। किसी सेंटेंस में, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ये हो रहा हो कि ये एक चीज़ ऑलरेडी हो गई है, तो उसमें हम इन लगाएंगे डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये है डोंट रिंग द डोर बेल, कम राइट इन टू द हाउस। हाउस क्या है जी? एक तो वो डायरेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्शन दे रहे हैं हाउस। उसके बाद इन टू इसके अंदर क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लाइक इन, यानी कि अंदर का आने को कह रहे हैं, ठीक है। इनसाइड जो है वो ऑब्जेक्ट का जो है वो इनसाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी चीज़ को अंदर आने का कह रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो है वो इन टू लगेगा, ठीक है। इन टू यानी कि इनसाइड की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड द पार्क द कार देयर, ठीक है। ऑन टू अब आपने किस तरह से लगाना है, यानी कि कोई भी चीज़ या कोई पर्सन या कुछ चीज़, ठीक है, एक सेंटेंस में मूव कर जाती है सरफेस की तरफ, ठीक है। सरफेस मतलब सतह की तरफ, किसी भी सतह की तरफ जब वो मूव कर जाती है किसी सेंटेंस में कोई भी चीज़, सो वो जो है वो उसमें हम प्रेपोजिशन ऑन टू लगाएंगे। अब सरफेस क्या है जी? पार्किंग, ठीक है। और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा कार है। कार कहाँ जा रही है जी? पार्किंग की तरफ, यानी कि सतह की तरफ जा रही है। सतह उन्होंने बताई हुई है, ठीक है, इस सतह पे जा रही है, सो हमने उसमें ऑन टू लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब टाइम के लिहाज से कौन कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं अगर किसी सेंटेंस में टाइम शो रहा हो, ठीक है। सो इन, ऑन एंड एट जो है वो हम 3 तरह की प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हमने जी ये बताना है कि यूज़ इन, इन का यूज़, ठीक है, प्रेपोजिशन इन का यूज़ विद पार्ट्स ऑफ द डे,
यानी कि इन जो है वो अगर किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ द डे आ जाते हैं, यानी कि इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरह से, नॉट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है जी, नॉट स्पेसिफिक टाइम यानी कि टाइम, स्पेसिफिक टाइम नहीं शो हो रहा होता ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें हम इन यूज़ करते हैं। सो मंथ्स वगैरह आ रहे होते हैं, ईयर्स एंड सीज़न। ठीक है, इस ऐसे जो जुमले जिनमें ये चीज़ें आती हैं, ईयर्स के बारे में, सीज़न, मंथ, तो या एक मॉर्निंग, इवनिंग, सो उसमें हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स इन द इवनिंग। ठीक है जी, इवनिंग क्या है, ये पार्ट ऑफ द डे को शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट शी वॉज बोर्न इन 1996। ठीक है, अब 1996 किसको शो कर रहा है, ईयर को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इन लगाएंगे। नेक्स्ट है जी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ही है, लेकिन उसमें हमने क्या करना है, यूज़ ऑफ एट को देखना है। ठीक है, कि एट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रेपोजिशन। सो विद द टाइम ऑफ द डे, यानी कि दिन के टाइम के साथ भी हम इसको शो, अगर किसी भी सेंटेंस में दिन का टाइम जो है वो आ रहा हो, ठीक है, सो उसमें भी हम एट यूज़ करते हैं। उसके अलावा आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट के साथ भी हम एट लगाते हैं अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो। लाइक जैसे कि आई गो टू वर्क एट 8। ठीक है, सो इसमें जो 8 है वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, डे के टाइम को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, शी ऑफन गोज़ फॉर अ वॉक एट नाइट। नाइट जी, नाइट देखें, उसके साथ भी हम एट लगाते हैं। ठीक है, वो अक्सर जो है वो रात को वॉक करने जाती है, सो इसमें जो है वो एट लगेगा। सो नेक्स्ट है जी, यूज़ ऑन। ठीक है, ऑन कहाँ लगता है, किन सेंटेंसेस में, सो विद डेज़ के साथ जो है वो लगता है। लाइक डेज़ के नाम हो गए संडे, सैटरडे, फ्राइडे, सो उसके साथ अगर किस सेंटेंस में ऐसे नाम वगैरह आए तो उनके साथ हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आई वर्क ऑन सैटरडे, सैटरडे क्या है जी, डे है। ठीक है, सो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेफर टू एक्सटेंडेड टाइम। अच्छा, टू रेफर टू एक्सटेंडेड टाइम क्या है जी, अगर किसी सेंटेंस में लाइक ऐसा आ रहा हो कि ज़्यादा टाइम, ठीक है, कोई सेंटेंस, कोई जुमला ये शो कर रहा हो कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम को शो कर रहा हो कि ये इतना टाइम रहेगा यहाँ पे, होल द टाइम में से इतना टाइम ये यहाँ रहेगा, यानी कि ज़्यादा टाइम को शो कर रहा हो। सो जैसे कि उसमें हम ये सारी प्रेपोजिशन लगाते हैं, सिंस, फॉर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, विद एंड विद इन। ये मैं फर्दर आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है। सो फिलहाल एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए, यानी कि टाइम का ज़्यादा होना। सो इसमें इसकी एग्जांपल है जी, ही विल बी इन टोरंटो फॉर 3 वीक्स। ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे 4 को यूज़ करेंगे। ठीक है, वो 3 वीक्स जो है वो टोरंटो में होगा। ही विल स्पेंड 3 टाइम्स इन टोरंटो। अब जो नेक्स्ट जुमला है वो देखें गाइस, वो क्या है जी, वो 3 वीक्स पूरे होल द टाइम में से पूरे के पूरा जो टाइम है वो कहाँ स्पेंड करेगा, टोरंटो में ही, यानी कि पूरे 3 वीक्स वो टोरंटो में ही गुजारेगा। सो ये है जी एक्सटेंडेड टाइम, यानी कि टाइम का ज़्यादा होना, सो उसमें हम 4 लगाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। सो यूजेस, यानी कि सेंस, फॉर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने जी देखना है कि यूज़ ऑफ सेंस, यानी कि सेंस जो है वो, हम जो सेंस प्रेपोजिशन है वो किस तरह से किन जुमलों में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जी, हम जो डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्राइब एन एक्शन और सिचुएशन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा जुमला हो, ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ जो कि पास्ट में हुई हो, यानी कि उसमें माजी में हुई हो और अभी तक मौजूद हो। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में भी हो, तो उसमें हम सिंस लगाते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट सीन देम सिंस 2012, यानी कि 2012 क्या है, पास्ट है और अभी तक, ठीक है, अभी तक मैंने उनको नहीं देखा। तो सिंस जो है वो इस तरह लगता है कि कोई भी चीज़, कोई एक्शन, कोई सिचुएशन जो है वो पास्ट से शुरू हुई हो, यानी कि माजी से शुरू हुई हो और जो है वो अभी प्रेजेंट में भी मौजूद हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन यूज़ हम करेंगे वो है जी फॉर की। सो फॉर हम कौन से जुमलों में यूज़ करते हैं, वो जी हम यूज़ करते हैं जो कोई भी ऐसा जुमला जो कि किसी मकसद को, किसी रीज़न को शो कर रहा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फॉर सम ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट क्या है, हमारा पर्पज़ है, ठीक है, मकसद है। सो उसमें हम फॉर लगाएंगे कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम हंग्री, अब नेक्स्ट जुमला है ये देखिए, आई एम हंग्री। अब हंग्री क्या है जी, कि मैं हंग्री हूँ, ये क्या है जी, रीज़न है, ठीक है। सो ऐसे जुमले में हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट है यूज़ बाय जो है वो कौन से सेंटेंस में यूज़ होता है, कौन से जुमलों में, जहाँ पे जो है वो कोई जुमले ऐसे हों जिसमें जो है वो अरेंजमेंट्स की बात हो रही हो या डेडलाइंस की बात हो रही हो, ठीक है। डेडलाइंस मीन कि ये काम यहाँ तक हो जाना चाहिए है, ये काम इतना टाइम में हो जाना चाहिए। अरेंजमेंट्स यानी कि कोई भी अरेंजमेंट के बारे में जो है वो किसी भी सेंटेंस में शो हो रहा हो। सो फॉर एग्जांपल द पोस्टमैन इज़ ऑलवेज हियर बाय मंडे, ठीक है। जो पोस्टमैन डाकिया है वो मंडे तक, हमेशा पीर तक यहाँ होता है, ठीक है। सो ये एक डेडलाइन है, ठीक है। सो इसमें हम बाय यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी यूज़ ड्यूरिंग हम किन सेंटेंसेस में ड्यूरिंग जो प्रपोजिशन है वो यूज़ करते हैं, टू से व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है, जब किसी चीज़ का होना हो, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है। सो किसी चीज़ का होना हो कि अगले साल ऐसा होगा या अगले साल में ये होगा। सो उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल बी रियली बिजी डैश द नेक्स्ट ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। आई विल बी रियली बिजी, मैं बहुत बिजी होऊंगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ फ्रॉम टू एंड अनटिल, ठीक है। यानी कि यूज़ फ्रॉम एंड टू, यानी कि जैसे कि दो बार आ जाता है, दो जैसे डैश आ जाती हैं, उसमें जो है फ्रॉम और टू का किस तरह हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम और अनटिल को कैसे करते हैं, ठीक है। सो वो क्या, टू शो द बिगनिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन टाइम। जो कोई भी ऐसा जुमला जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड के पॉइंट के दरमियान टाइम शो हो रहा हो, ठीक है। सो ऐसे जुमले के अंदर हम फ्रॉम टू, फ्रॉम अनटिल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वर्क फ्रॉम 8 AM to 5 PM, ठीक है, एवरी डे। सो नेक्स्ट है जी गाइज यूज़ ऑफ विद, कि विद हम जो प्रपोजिशन है वो किन सेंटेंसेस के साथ यूज़ करते हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस जो क्या शो कर रहे हो, समथिंग और समवन, किसी चीज़ को या किसी बंदे को, पर्सन को जो कि बिलोंग कर रहा हो किसी चीज़ या किसी के साथ, ठीक है। जैसे कि यानी कि ऐसी चीज़, ठीक है, कोई शो ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पर्सन जो मतलब कि ऐसा जुमले में शो हो रहा हो जो कि आपस में बिलोंग कर रहा हो किसी भी दूसरी चीज़ और पर्सन के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक टी विद मिल्क, ठीक है, यानी कि टी और मिल्क एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें हम विद यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी यूज़ विद इन का यूज़ हम किन सेंटेंस में करते हैं, बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैज़ फिनिश्ड, ठीक है। यानी कि विद इन हम उन जुमलों में यूज़ करते हैं जिन जुमलों में ये शो रहा हो कि इतने टाइम से पहले, इस हद से पहले, ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए है। सो या इस टाइम से पहले ये काम हो गया। सो उन फिक्रात में हम विद इन यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइज द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। सो एम्बुलेंस जो है वो 10 मिनट में पहुंच गई, ठीक है। एक जो लिमिट टाइम है उससे पहले जो है वो किसी भी चीज़ का या किसी भी काम का हो जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट है जो थर्ड है जी वो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस के लिहाज से कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती हैं, कोई भी जुमला जो प्लेस को शो कर रहा हो उसमें क्या क्या यूज़ होता है गाइस, उसमें इन यूज़ होता है, एट, ऑन और इनसाइड होता है। इनका होता है द पॉइंट इटसेल्फ। पॉइंट इटसेल्फ में यही होता है कि गाइस जो भी लाइक किसी भी चीज़ के कोई ऐसा जुमला या सेंटेंस जो कि अंदर की बात कर रहा हो, ठीक है, इनसाइड की बात करो, उसमें हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐड कब करते हैं, जनरल विसिनिटी में करते हैं। जनरल विसिनिटी क्या होती है, सराउंडिंग्स वगैरह, कोई ऐसा जुमला जो ये शो कर रहा हो कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह को शो कर रहा हो, नेबरहुड को, तो उसमें हम ऐड लगाते हैं लाइक प्लेस के हिसाब से, ठीक है। ऑन कब लगता है, द सरफेस, यानी कि कोई भी जुमला जो कि सतह को शो कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ बेड पर पड़ी है, ठीक है। सो इनसाइड कब यूज समथिंग कंटेंट, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल। सो इस जुमले में हम इनसाइड लगाते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल दे विल मीट इन
द लंच रूम, ठीक है। दे विल मीट, वो मिलेंगे इन द लंच रूम, ठीक है। अब वो इनकी मतलब कि इन साइड की बात हो रही है, सो इसमें हम लोग इन लगाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर। कॉर्नर क्या है जी, प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है, और सराउंडिंग को भी शो कर रहा है, यानी कि इर्द गिर्द को, ठीक है। शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, अब इसमें हम एट लगाएंगे जो कि प्लेस को भी शो कर रहा है और सराउंडिंग को भी शो कर रहा है, ठीक है, इर्द गिर्द को। नेक्स्ट है जी ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द बेड। अब ऑन हमने इस पर क्यों लगाना है जी, बेड की बात आई है, यानी कि सतह की बात आई है, सिर्फ फेस की बात आई है, ठीक है। सो हमने इसमें ऑन लगाना है इस जो है वो जुमले में। नेक्स्ट है जी प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर। ड्रॉर क्या है जी, प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है, या उसके मतलब कि प्लेस कह रहे हैं जी वहाँ पे रख दो, यानी कि समथिंग कंटेंट आ गया इस पे मुश्तमिल, ठीक है। सो प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रायर, हम इसमें जो है वो इनसाइड यूज़ करेंगे, यानी कि पेन को जो है वो ड्रायर के अंदर रख दो। सो गाइज दैट वाज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सो ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच।